कहते हैं कि सांप को दूध पिलाओ तो वो जहर ही उगलेगा, चाहे कितना भी प्यार से पालो। ठीक वैसा ही हुआ है कंगना रनौत के साथ, जिन्हें मोदी जी ने बॉलीवुड से उठाकर राजनीति की चमकदार सीढ़ियों पर चढ़ाया, टिकट दिया, सांसद बनाया, लेकिन अब जब उनका रस निकल चुका तो उन्हें किनारे कर दिया गया। कंगना जो कभी मोदी जी की ढाल बनकर खड़ी थी, अब खुद उसी ढाल से वार कर रही हैं। उन्होंने खड़ा कर दिया है ऐसा बखेड़ा कि मोदी जी के बड़े बड़े राज खुलकर सामने आ गए हैं। सोचिए, वो महिला जो बॉलीवुड में खानों को ललकारती थी, अब मोदी जी के राज उगल रही हैं। पार्टी में भ्रष्टाचार की नदियां, आरएसएस की साजिशें, चुनावी धांधलियां और वो सब जो दिल्ली के गलियारों में दबा रखा था। भाजपा जो खुद को राष्ट्रवादी कहती है, अब नंगी हो रही है। कंगना कह रही हैं कि मोदी जी ने उन्हें इस्तेमाल किया जैसे आम को चूस कर फेंक दिया, और यह सिर्फ शुरुआत है। अगर कंगना ने और मुंह खोला तो भाजपा का पूरा साम्राज्य ढह जाएगा। दोस्तों, ये वो पल है जहां राजनीति का सबसे गंदा चेहरा सामने आ रहा है। दोस्तों, राजनीति में विश्वासघात की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन कंगना रनौत का यह कांड भाजपा के लिए वो आग है जो खुद की लाई हुई है। कंगना जो 2024 में हिमाचल से भाजपा की टिकट पर जीती, अब पार्टी के खिलाफ ही खड़ी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने उन्हें वादा किया था, बड़े पद, ज्यादा पावर, लेकिन दिया क्या? सिर्फ इस्तेमाल। कंगना ने एक इंटरव्यू में खुलकर कहा कि मोदी जी की सरकार में सब कुछ ऊपर से तय होता है, कोई लोकतंत्र नहीं, सिर्फ मोदी शाह की जोड़ी का राज। उन्होंने बताया कि पार्टी में महिलाओं को सिर्फ शोपीस बनाया जाता है, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, और अब वो खुद इस्तेमाल करो फिर फेंक दो। लेकिन कंगना चुप रहने वाली नहीं। उन्होंने मोदी जी के बड़े राज खोले, जैसे 2024 चुनावों में ईवीएम की धांधली। कंगना कहती हैं कि उन्हें खुद बताया गया था कि कुछ सीटें फिक्स हैं, वोटों की गिनती में खेल है। सोचिए, भाजपा जो लोकतंत्र की दुहाई देती है, वो खुद चुनाव चुरा रही है, और ये राज्य सिर्फ चुनाव का नहीं, अर्थव्यवस्था का भी। कंगना ने उंगला कि मोदी जी ने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनाई, जैसे जीएसटी और डेमोक्रेटाइजेशन, जो असल में गरीबों को लूटने का बहाना था। अडानी अंबानी को हजारों करोड़ दिए, लेकिन किसान सड़कों पर मर रहे हैं। यह खबर और गहरा होता है जब कंगना आरएसएस की बात करती है। उन्होंने कहा कि मोदी जी आरएसएस के कठपुतली हैं, लेकिन अब आरएसएस खुद मोदी से नाराज है क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व को बेच दिया। मणिपुर में हिंसा, कश्मीर में अशांति, लेकिन मोदी जी विदेश घूमते रहते। कंगना ने खुलासा किया कि पार्टी मीटिंग्स में आरएसएस के लोग आकर ऑर्डर देते हैं, किसे टिकट दो, किसे मंत्री बनाओ, और अगर कोई विरोध करे तो बाहर का रास्ता। खुद कंगना को जब मंत्री पद नहीं मिला तो उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। अब वो कह रही हैं कि भाजपा में कोई नैतिकता नहीं बची। भ्रष्टाचार की मिसाल दें तो इलेक्टोरल बॉन्ड। कंगना ने बताया कि पार्टी ने विदेशी फंडिंग ली, जो देशद्रोह है। मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, लेकिन असल में सब चीन से आ रहा है। कंगना ने एक पोस्ट में लिखा कि मोदी जी ने बॉर्डर पर चीन को घुसने दिया क्योंकि बिजनेस डील्स थे। ये राज अगर साबित हुए तो मोदी जी का क्या होगा? इस्तीफा या जेल? भाजपा की ये तानाशाही अब हर तरफ दिख रही है। कंगना ने खड़ा किया बखेड़ा जब उन्होंने संसद में भाषण दिया। कहा कि मोदी जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते, पार्टी में महिलाएं सिर्फ वोट बैंक हैं। स्मृति ईरानी को देखिए, कभी स्टार थी, अब कहीं दिखती नहीं। कंगना कहती हैं कि उन्हें भी वही ट्रीटमेंट मिला, पहले प्रचार करवाओ फिर इग्नोर करो। लेकिन कंगना बॉलीवुड वाली हैं, वो जानती हैं कैसे सुर्खियां बनानी है। उनकी फिल्म इमरजेंसी रिलीज हुई जो इंदिरा गांधी पर है, लेकिन असल में वो मोदी जी की तानाशाही पर तंज थी। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एक नेता देश को इमरजेंसी में डाल देता है, और कंगना ने इंटरव्यू में कहा कि आज भी वैसा ही है। मीडिया कंट्रोल, विपक्ष दबाओ, एजेंसियां भेजो। भाजपा ने फिल्म पर बैन लगाने की कोशिश की, लेकिन कंगना नहीं मानी। अब कंट्रोवर्सी ये है कि कंगना ने मोदी जी के पर्सनल राज भी खोले, जैसे उनके परिवार की बातें जो कभी पब्लिक नहीं हुई। कंगना कहती हैं